Hello guys, welcome back to my channel. This is my new channel और मैं इस पे अब 9th क्लास का चैप्टर नंबर फर्स्ट इंग्लिश का चैप्टर नंबर फर्स्ट द लॉस्ट चाइल्ड बुक मूवमेंट से मैं ये चैप्टर आपको समझा रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ. अगर समझ लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब. सो लेट्स स्टार्ट. चैप्टर का नेम से समझते सबसे पहले. द लॉस्ट चाइल्ड. लॉस्ट का मतलब क्या होता है? गुमशुदा या फिर गायब कह सकते हो आप लोग. चाइल्ड यानी बच्चा. तो हमें चैप्टर की थोड़ी क्लियरिटी समझ लग रही है कि चैप्टर के अंदर कोई लॉस्ट हो गया है, लॉस्ट चाइल्ड. अब चैप्टर किससे स्टार्ट हो रहा है? एक क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है और मैंने यहाँ पे आपको वर्ड मीनिंग लिख दी. अगर आपको किसी का वर्ड मीनिंग नहीं आता और बाय द वे अगर मैं बताना भूल गई हूँ तो आप उससे देख सकते हैं. Okay, the child goes to the fair with his parents. He is happy and excited and wants the sweets and toys displayed there. But his parents do not buy them for him. Why then does he refuse when someone else offer them to him? क्वेश्चन क्या है? एक चाइल्ड यानी एक बच्चा होता है, वो मेले में जाता है. फेयर मेला जानते हो आप, अपने पेरेंट्स के साथ जाता है और वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश होता है, एक्साइटेड होता है कि उसको स्वीट्स और टॉयज़ वहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और वो उनको लेने के लिए पेरेंट्स से बोल रहा है कि मम्मा पापा मेरे को ये चाहिए. बट उसके जो पेरेंट्स थे वो उसको रिफ्यूज़, इसको दे ही नहीं रहे थे. ठीक है. फिर उसको कोई और जबकि ये चीज़ें दिला रहा था फिर भी वो ले क्यों नहीं रहा था? जबकि उसको वो चीज़ें चाहिए थी, जैसे टॉय स्वीट्स, उसको ये सारी चीज़ें चाहिए थी. बट उसके पेरेंट्स ना दिला के उसको कोई और दिला रहा था जिसको वो जानता भी नहीं था. फिर ये ले क्यों नहीं रहा था? आखिर कहानी में था क्या? सो लेट्स स्टार्ट. इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग. From the wintry shades of narrow lanes and alleys emerged a gaily clad humanity. फेस्टिवल किसका है? स्प्रिंग का. इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग. स्प्रिंग का फेस्टिवल, आप स्प्रिंग जानते ही हो कौन सी होती है. जब विंटर्स जाने वाली होती हैं और समर्स आ जाती हैं तो उसके बीच का जो टाइम होता है उसको हम स्प्रिंग कहते हैं. और यहाँ पे टाइम विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेंस. लेंस का मतलब होता है गलियाँ. जो नैरो यानी कि आप जानते हो नैरो शेप कौन सी होती है, कुछ इस टाइप की होती है ना नैरो शेप, ऐसे नैरो. वहाँ पे लेंस और अलेज, यहाँ पे गलियों हैं, ये दोनों का अर्थ गलियाँ होता है. ग्ले क्लैड ह्यूमैनिटी. अब गलियों के अंदर एक मेला लगा है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ह्यूमैनिटी है, बहुत सारे लोग हैं, सब खुश हैं, खुशहाली का माहौल है, सब वहाँ पे पहुँचे हुए हैं. ठीक है. सम वॉक्ड सम रोड्स ऑन हॉर्स, अदर सेट. कुछ लोग हॉर्स के ऊपर राइड कर रहे हैं, मतलब हॉर्स जो मार्केट में होते हैं यार, रोड्स के ऊपर घूम रहे हैं. कुछ बैठे हैं और कुछ ने बम्बू कैरी किया हुआ है, कुछ बुलक कार्ट पे हैं. ये देखिए. वन लिटिल बॉयज रन बिटवीन हिज फादर्स लेग ब्रीमिंग ओवर विथ लाइफ एंड लाफ्टर. इतनी भीड़ के अंदर एक छोटा सा लड़का, लिटिल बॉय, अपने पापा के पैरों के आसपास, हमने जैसे घूमते नहीं पैरों के आसपास, अगर हम छोटे तो हमारी हाइट बड़ी तो जाएगी नहीं, तो पैरों के पास हम लोग घूमते हैं. तो वही बता के रखा है कि एक छोटा सा जो चाइल्ड है वो वहाँ पे पैरों के पास उनके घूम रहा है, अपने फादर के. बहुत ज़्यादा खुश है. पूरे यहाँ पे मेला सब कुछ भरा हुआ है, लाइफ एंड लॉफ्टर, सब लोग हंस रहे हैं. तो आपको होप ये पैराग्राफ क्लियर किया हो. तो मूव ऑन द सेकेंड पैराग्राफ. सो ऑन सेकेंड पेज ऑफ मूवमेंट्स क्या बोल रहा है? वो चैप्टर है अपना कम द लॉस्ट चाइल्ड. तो क्या कहता है? कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स. अब उसके पेरेंट्स उसको बुला रहे हैं कि कम चाइल्ड कम. उसके पेरेंट्स उसको बुला रहे हैं क्योंकि वो पीछे रह जाता था. ही लेग्ड बिहाइंड. वो पीछे रह जाता था. लेग्ड का मतलब होता है पीछे. Fascinated by the toys in the shops that led the way. उन टॉयज़ को देख रहा था वो शॉप के अंदर जो उसको काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे थे. बट क्या उसके पेरेंट्स, सब हम लोग ज़िद्दी करते हैं कई बार, पर पेरेंट्स उस चीज़ को दिलाने से मना कर देते हैं. ठीक है. ये भी बच्चा है छोटा, उसका भी मन कर रहा है टॉयज़ की शॉप से कुछ लेने का, कुछ खाने का, स्वीट्स. ही hurried towards his parents, his feet obedient to their call, his eyes still lingering on the receding toys. पीछे अब वो अपने पेरेंट्स की कॉल के ऊपर वहाँ पे जाता है क्योंकि वो बहुत अच्छा बच्चा होता है. ऐसा नहीं कि वहीं पे दुकान पे जाके लेट गया कि नहीं मेरे को तो चाहिए, मेरे को तो चाहिए. और उसकी आंख अभी भी मतलब उन्हीं टॉयज़ के ऊपर थी कि कब, मतलब ऐसे पीछे मुड़ मुड़ के देख ही जा रहा था वो कि काश में कोई टॉयज़ मिल जाए, काश में कोई टॉयज़ मिल जाए. एज ही केम टू वेयर्स
he had stopped to wait for him, he could not surprise that desire of his heart, even though he well knew the old cold stare of refusal in her eyes. अब कई बार पेरेंट्स कुछ बोलते नहीं, हमें उनकी आंखों से ही पता लग जाता है, हाँ भाई मेरे को ये चीज़ नहीं मिलने वाली है, भूल जाओ। उसी तरीके से अब वो वहाँ पे वेट करता है और सप्रेस वहाँ पे डिज़ायर ऑफ हार्ट से वो अपने पेरेंट्स को बोलता है कि प्लीज़ मेरे को ये दिला दो प्लीज़। अब मतलब उसका मन तो उन टॉयज़ के ऊपर था, अब उसको पेरेंट्स को वो बोल नहीं रहा था डर के मारे कि अगर मेरे को कुछ बोल देंगे मेरे को डांट देंगे। तो देन फिर उसने अपना पूरा जोश दिखा के कहता है आई वॉन्ट दैट टॉयस, आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लीडेड। अब वो रिक्वेस्ट करके बोलता है कि प्लीज़ मेरे को वो टॉय दिला दो। हिज फादर लुक्ड एट हिम विथ एट हिम रेड आइड इन हिज फैमिलियर टायरेंट वे। अब हमें पता तो लग ही जाता है जब पापा मम्मी को ऐसे आंख दिखा दे किसी गेस्ट के सामने, हाँ हमको पता लग जाता है कि हमको वो चीज़ नहीं मिलने वाली है या फिर हमने कुछ गलत किया है। तो उसी तरीके से उसके पापा ने उसको रेड आइज इन हिज फैमिली टेरेंट में, टेरेंट का वे होता है अत्याचारी तरीके से। अत्याचारी ऐसे नहीं कि अत्याचार करते थे वो वाला अत्याचारी नहीं, जैसे हम अपने पेरेंट्स हमको कहते हैं। हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे एंड वॉज टेंडर एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड। अब उसकी मम्मी उसको कहती है कि मत कर ऐसा, मतलब मत ऐसे जिद्दी कर, और अपनी फिंगर देती है उसको पकड़ने के लिए। लुक चाइल्ड व्हाट इज़ बिफोर यू। अब वो कहती है कि लुक चाइल्ड देखो तुम्हारे आगे क्या है। तो चाइल्ड क्या कहता है, इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड। मस्टर्ड फील्ड होती है, मस्टर्ड सरसों होती है गाइस, सरसों। फ्लावरिंग जब सरसों के ऊपर कैसे कलर के फूल आते हैं, येलो कलर के फूल आते हैं, तो वही बता रहे हैं फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड। पेल लाइक मेल्टिंग गॉड एज इट स्विप्ड अक्रॉस मिल्स एंड मिल्स ऑफ इवन लेंथ। अब क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि वो ऐसा लग रहा था जैसे गोल्ड, हमने मतलब इतने ज़्यादा शाइन करते हैं वो तो सन के टाइम पर, कि ऐसे लगता है जैसे गोल्ड ही हमने यूज़ कर रहे हो। अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वॉज वर बस्टलिंग अबाउट देयर ऑन देयर गॉडी गैडी पर्पल विंग्स। अब ड्रैगन फ्लाइज तो सबने देखी होंगी, जो इतनी सी होती हैं ऐसे मतलब उड़ती रहती है, ब्रस्टिंग करती हैं, वो शी जैसे आवाज़ निकालती हैं, और उस पर्पल विंग्स टाइप के कुछ होते हैं उसके। Anticipating the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flower। अब बटरफ्लाई बेचारी क्या उन फ्लावर से क्या ले रही है अपना, हाँ उसको उसको चाहिए क्या, बस उसको तो अपने लाइफ के लिए वो स्वीटनेस चाहिए, उसको फूड बनाने के लिए वो स्वीटनेस चाहिए, अपना पेट भरने के लिए उसको वो स्वीटनेस चाहिए। द चाइल्ड फॉलोड देम in the air with his gaze till one of them would still his wings and rest and he would try to catch it। अब वो देखता है कि एक जो ड्रैगन फ्लाई है वो बैठ जाती है, तो वो जाता है ताकि वो उसको पकड़ ले। भाई छोटे बच्चे होती हैं ऐसे के हैं कि अगर उन्हें कोई इंसेक्ट वगैरह दिख जाता है तो वो सबसे पहले उसको पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, चाहे वो कैसा भी हो, चाहे वो चाहे वो घर की हाउस फ्लाई क्यों ना हो। तो फिर वो उसको जब वो बैठी हुई तो उसको कैच करने के लिए जाता है, बट इट वुड फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इनटू द एयर। अब वो उड़ जाती है अपने पंख फैला के, जैसे वो पकड़ने के लिए आ रहा था उसने देख लिया और वो अपने उड़ जाती है वहाँ से। व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट इन हिज हेड देन हिज मदर गेव है कॉशनरी कॉल, कम चाइल्ड कम कम ऑन टू द फुटपाथ। अब ऑलमोस्ट जब वो उसको पकड़ लिया, उसने लगभग पकड़ ही लिया था, पर उसकी मम्मी ने उसको आवाज़ दी कॉशनरी कॉल, यानी चेतावनी से उसको बुलाया। ठीक है, 1 सेकेंड। ओके गाइस, मैं आपको एक बात बता दूं, मैं यूट्यूब पे बिल्कुल नहीं हूँ और मुझे इतना नहीं पता है कि हाउ टू क्रिएट वीडियोस एंड बच्चों को मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बच्चों को जितना अच्छे से समझा सकूँ मैं उतना अच्छे से समझाऊँ, मेरा ट्राई बेस्ट रहता है। अगर आपको कुछ मिस्टेक लगती है कि मेरे को अपनी ये चीज़ सुधारनी चाहिए तो प्लीज़ पिन इन द कमेंट। ओके सो हम लोग कहाँ पे थे, हाँ उसको कॉशनरी कॉल आता है, कम चाइल्ड कम कम ऑन टू द फुटपाथ। उसकी मम्मी उसको अब
चेतावनी भरे तरीके से बुलाती है कि आ जाओ, मतलब आ जाओ बेटा आ जाओ। उसको कितनी बारी बुला लिया, 1 2 3 4 बार तो उसको बुला लिया चैप्टर के अंदर ही ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while being however। अब वो उनके पेरेंट्स के पास चला जाता है खुशी भरी तरीके से, एंड बार बार वो उन्हीं मतलब उनके साथ चल रहा था। being however soon left behind। अब वो बेचारा छोटा बच्चा और उसके पेरेंट्स इतने बड़े, तो वो ऑब्वियसली अगर वो दौड़ के उनसे आगे भी जाएगा तो फिर थोड़ी देर बाद में उसके पेरेंट्स उसको पीछे छोड़ देंगे। Attracted by the little insects and worms along that footpath that were teeming out from their hidden place to enjoy the sunshine। धूप निकलती है, जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं वो बाहर आ जाते हैं सनशाइन का मज़ा लेने के लिए भाई। तो अब फुटपाथ के पास जो इंसेक्ट्स थे वो भी बाहर आ गए, ऑब्वियसली वो भी तो आएंगे, वो क्या इंसेक्ट नहीं है, तो वो भी बाहर आ गए भाई, हमें भी सनशाइन का मज़ा लेना है। अब वो उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, उस बच्चे को लग रहा है कि ये क्या नई चीज़ आ गई, तो उसको वो चीज़ें अट्रैक्ट कर रही और वो जा रहा बार बार उनकी ओर। अब वो पीछे रह गया, पेरेंट्स आगे चले गए। आगे पढ़ते हैं। Come child, come child, come, his parents called from the shade of the grove where they had seated themselves on the edge of wall। He ran towards them। अब उसके पेरेंट्स उसको दोबारा बुलाते हैं, कम चाइल्ड कम, आओ बेटा आओ। हिज पेरेंट्स कॉल्ड शेड ऑफ ग्रूव। ग्रूव मतलब एक टाइप का मैं कह दूँ तो बैठने की जगह ही मान लो तुम लोग, जहाँ पे वो बैठे हुए थे। किस पे बैठे हुए थे वो? एज ऑफ वॉल। वॉल जो होती है, वो कई छोटी वॉल होती है, उन पे बैठ जाते हैं ना लोग, वो वहाँ पे बैठे हुए। ही रैन टूवर्ड्स देम, वो उनकी ओर दौड़ता है। A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove। सॉरी मेरे से समझाने में कोई गलती हो गई। ग्रूव यहाँ पे एक प्लेस का नाम है। ग्रूव एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स ही बिगेन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड्स। अब जब वो वहाँ पे जाता है जहाँ पे उसके पेरेंट्स बैठे हुए थे, तो अब जैसे ग्रूव से जा रहा है तो वहाँ पे एक ट्री होता है फ्लावर का। अब हवा चली या फिर चलो कुछ भी मान लो इंसिडेंट, वो फूल उस पर गिरने लगे। अब वो वहीं पे रुक गया और उन फूल्स को क्या करने लगा, उन रेनिंग पेटल्स को अपने हाथों में इकट्ठा करने लगा। बट लू ही हैड हियर द कुकिंग ऑफ डव्स एंड ran towards his parents shouting the dove। The raining petals dropped from his forgotten hands। अब क्या होता है, अब जो बच्चा है वो सुनता ही बिगेन टू गैदर रेनिंग। अब वो गैदर कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है। गैदर का मतलब तो पता ही होगा, इकट्ठा करना, रेनिंग पेटल्स अपने हाथ में। पर जब भी उसको आवाज़ आती है कुकिंग ऑफ डव्स, डव्स जानते हो? डव्स एक टाइप है बर्ड की, ठीक है, और इसको हम सिंबल मानते हैं। डव किस चीज़ का सिंबल होता है? किसी को पता है कि डव होता है पीस का सिंबल, क्योंकि ये वाइट कलर का होता है। तो फिर वो डव देखने के लिए वहाँ पे चला जाता है और उसके हाथ से जो फ्लावर होते हैं वो छूट जाते हैं। फिर दोबारा कम चाइल्ड कम, दे कॉल टू द चाइल्ड हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन द वाइल्ड कैपर्स सराउंडेड द banyan tree and gathering him up they took the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard field। अब ये रास्ते में है फेयर के। अब वो लोग जा रहे हैं भाई, हमने तो पहुंचना है, कि मतलब हमने तो मेले तक पहुंचना है, जो अपना फेयर था वहाँ तक। तो अब उसको क्या दिख जाता है? वाइल्ड कैपर्स तो आप जानते ही होंगे, इट्स कॉमन चीज़ कि बनियन ट्री के आसपास होते हैं और वो वहाँ पे दौड़ने के लिए चला जाता है। गैदरिंग हिम अप दे लुक द नैरो विंडिंग फुटपाथ विच लेट्स फेयर थ्रू द मिस्ट। अब उनको एक नैरो फुटपाथ दिखता है जो उनको सीधा फेयर तक लेके जाएगा। सो मूव ऑन द थर्ड पेज। ओके, अब हम थर्ड पेज पे आ गए हैं। एज दे नियर द विलेज द चाइल्ड कुड सी मैनी अदर फुटपाथ फुल ऑफ थ्रोन्जेस converging to the whirlpool of the fair। अब वो अपने विलेज से काफ़ी नियर था और उसको बहुत सारे फुटपाथ दिख रहे थे, भीड़ थी, आपस में लोग इकट्ठा हुए थे। whirlpool of the fair, whirlpool जानते हो क्या होता है? एक सेकेंड। हाँ, whirlpool एक टाइप का स्विंग है जो फेयर के अंदर होता है। एंड felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering।
अब वो बच्चा काफ़ी ज़्यादा मतलब फैसिनेटेड हो जाता है कि कितनी सारे लोग बातें कर रहे हैं वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। तभी उसको आवाज़ आती है, अ स्वीट मीट सेलर हॉक gulab jamun, rasgulla, barfi, jalebi at the corner of the entrance, and a crowd pressed round his counter at the foot of an architecture of many colored sweets, decorated with leaves of silver and gold. The child started open eyes and his mouth watered for the barfi. That was his favorite sweet. I wanted Buffy, he slowly murmured, but he half knew as he begged that his plea would not be he did because his parents would say he was greedy, so without waiting for an answer, he moved on. अब इस पैराग्राफ में क्या था, एक स्वीट मीट सेलर था। वो क्या बेचने के लिए आया था, गुलाब जामुन, रसगुल्ले, बर्फी, जलेबी, कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, जहाँ पे एंट्री होती है ना फेयर की, तो वहाँ पे वो बेचने आया था। क्राउड ने, लोग, भीड़ ने उसको घेर के रखा था उसके काउंटर को, और उसके पास बहुत सारी कलर स्वीट्स थी। यहाँ पे देख के रखा है ना, कल हम स्वीट्स को डेकोरेटेड कर देते हैं, किससे कर देते हैं, सिल्वर, और उनके ऊपर एक बर्फी आपने देखी होगी, उसके ऊपर एक क्या सिल्वर कलर की वो चढ़ जाती है, परत चढ़ जाते हैं ताकि वो सुंदर लगे, उनको डेकोरेट करके। और चाइल्ड को स्टार्टेड का मतलब होता है यहाँ पे भूख। चाइल्ड को भूख लगी थी और उसकी आंखें खुल गई और मुंह में से भी पानी निकलने लगा। क्यों? क्योंकि बर्फी उसकी क्या थी, फेवरेट स्वीट थी। तो अब वो धीरे से अपने आप में मरमर करता है, मरमर यानी धीरे से बड़बड़ाना, कहता है आई वॉन्ट दैट बर्फी। क्या कहता है, आई वॉन्ट दैट बर्फी, कि मुझे वो बर्फी चाहिए। बट उसको फिर पता लग जाता है कि उसकी मिन्नतें तो यहाँ पे सुनी नहीं जाएंगी। सो हिज पेरेंट्स वुड से, कि उसके पेरेंट्स ने कहना है कि तू बहुत ज़्यादा ग्रीडी होके रखा है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन। उसने आंसर का वेट ही नहीं किया और वो आगे बढ़ गया। उसके बाद में अपना नेक्स्ट क्या आता है, एक फ्लावर सेलर। यहाँ पे एक फ्लावर सेलर की बात हो रही है। अ फ्लावर सेलर हॉक्ड अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। द चाइल्ड seemed irresistibly drawn. He went towards the basket where the flowers lay heaped and half murmured, I want that garland. But he well knew his parents would refuse to buy him those flowers because they would say that they were cheap. So without waiting for an answer, he moved on. ओके गाइज, मेरे पास अभी बहुत ज़रूरी काम आ गया है, तो आपको मैं इसका मतलब बता के फिर हम ये सेशन यहीं पे कंप्लीट करते हैं। कि एक फ्लावर सेलर आ जाता है, फिर जिसके पास गार्लैंड होते हैं, फूलों की माला होती है। कौन से फूल हैं यहाँ पे, गुलमोहर के फूल हैं, ठीक है। वो जो चाइल्ड है वो उनको बहुत अच्छे तरीके से देख रहा है कि एक बास्केट है वो पूरी भर के रखी, मतलब हाफ करके रखी है। और फिर वो अपने आप से कहता है आई वॉन्ट दैट गार्लैंड। बट ही वेल न्यू, क्योंकि उसे पता था कि उसके पेरेंट्स ने तो उसे दिलाना नहीं है। सो दे वुड से दे वर सो चीप, उन्होंने कह देना कि ये बहुत ज़्यादा चीप है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर वो दोबारा मूव ऑन कर जाते हैं। अगला सेशन अपना आधे से भी कम चैप्टर रह गया है, वो मैं आपको कल तक आपके मेरे चैनल पे अपलोड होगा, तो प्लीज़ वॉच। और थैंक यू एंड बाय बाय।